राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया गया और अब विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। आखिर संसद में हो क्या रहा? स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. स्पीकर के साथ और टेबल में चढ़ करके और स्पीकर का चैम्बर अंदर में घुस करके जो किया है उससे स्पीकर साहब को भी आहत हुआ है। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। खबर ये मिल रही है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चूंकि राहुल गांधी नहीं बोल पाए और उन्हें सदन में बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। इस घटना को लेकर के विपक्ष अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है और जल्द अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ अन्य नेताओं की एक बैठक हुई। इसमें ओम बिरला के लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। अगर विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो अविश्वास प्रस्ताव लाना तो विपक्ष के पास एक हथियार है ही। विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी लोकसभा में सांसदों को निलंबित करने और महिला सांसदों पर लगे हुए आरोपों पर बोलना चाहते थे। राहुल गांधी बोलने की इजाजत मांग रहे थे, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। अब सभी विपक्षी दल के नेता स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पर सहमति जता रहे हैं। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? No. हम तो हाउस चलाना चाहते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी मेंबर्स हैं सबने बोलने वालों का सूची तैयार करके दे चुका है। अगर एमपीज बोलने के लिए मौका नहीं मिलेंगे तो जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी का होगा। अगर नियम के बाहर जा कर के बोलेंगे तो व्यवस्था तो पहले से बना हुआ है। जो पुराने नेता है राहुल गांधी के दादा दादी लोगों के समय में जो नियम बनाए हैं खुद ही तोड़ रहे हैं। हम लोग तो नियम को हिफाजत करना चाहते हैं। इसको लेकर जल्द ही लोकसभा महासचिव को एक नोटिस भी सौंपा जा सकता है। बजट सत्र के समय ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की तीखी बहसबाजी भी हमें देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं हो पाई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का भी स्पीच नहीं हो पाया था और इसके बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करना पड़ गया था। अब विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी लोकसभा अध्यक्ष से नाराज तो है ही। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दरमियान लोकसभा स्पीकर ने नियमों का हवाला देकर भाषण ही पूरा नहीं होने दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कुछ किताबों का हवाला देकर इंदिरा गांधी समेत कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर जमकर निशाना साधा। उन्हें नहीं रोका गया, यानी स्पीकर बाइस्ड हैं। लोकसभा में हंगामे के कारण कांग्रेस के साथ साथ कुल 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष की उन टिप्पणियों से भी बेहद नाराज है जिसमें उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कई सदस्य प्रधानमंत्री के आसन के पास पहुंचकर कुछ अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। इसलिए उन्होंने पीएम से सदन में न आने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष को एक आवेदन देना होगा। इस आवेदन पर कम से कम 100 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इंडिया गठबंधन के पास वर्तमान में 240 सांसद हैं, यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष के पास पर्याप्त सांसदों की संख्या है। हालांकि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में पास नहीं करा पाएगा, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि नंबर गेम में वो पिछड़ जाएगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के
अब सुनिए जरा किस तरीके से नाराजगी है और प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। As per the parliamentary rules and procedure, Shaktran called, leader of opposition is actually a shadow prime minister. You can see in this session, leader of opposition is not being allowed to speak anything in this house. You can see that the government side can say anything. With the derogative remarks, they can attack anybody, those who are not alive also. And the Honorable Speaker himself is making allegation against the Congresswomen MPs. Well, there is no space for opposition in this house at all. Whether it is leader of opposition or any other opposition leader, party leader, they are not getting any chance to speak. They are not even allowed. आपको लगता है कि विपक्ष में कोई हिम्मत है, ताकत है, हैसियत है? आप ये सोचो कि जब उनको पता है कि कुछ होना नहीं है, तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना है ना। अभी तक क्या चला? जिस दिन से पार्लियामेंट चला है, उस दिन का पूरा इतिहास उस दिन से देख लीजिए। बिना प्रकाशित पुस्तक के बारे में चर्चा करना। स्पीकर का अपना सम्मान है, सदन की अपनी गरिमा है। उन बातों को लेकर के हम बातचीत किए हैं, देखिए क्या रास्ता निकलता है। देखिए, विपक्ष के लोग एक तरह से कही कि हताश हो गए। इस हताशा में गैर संवैधानिक, गैर जरूरी कदम उठाते रहते हैं। किसी भी तरह से चाहते हैं कि फिर से उनका रिवाइवल हो जाए, पब्लिक में मैसेज जैसे तैसे कुछ भी दे दें ताकि लोग उनके पक्ष में हो जाए। कहीं से कोई मतलब नहीं है अभी जो उन्होंने प्रस्ताव लाया है, बस इतना ही उसका अर्थ है। चाहे हम बात सत्ता पक्ष की करें चाहे विपक्ष की करें, लेकिन इतना जरूर है कि इस सत्र में स्पीकर को लेकर के भी विपक्षी खेमा अब लामबंद होता जा रहा है, क्योंकि कई सत्रों के दरमियान ये देखा गया है कि स्पीकर खुद से ही विपक्ष को लेकर के कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसके बाद विपक्ष चाह करके भी अपनी बात सदन में रख ही नहीं पाता। अब इस बार विपक्ष स्पीकर को लेकर के ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर अपनी नाराजगी और अपना विरोध जताने की तैयारी कर रहा है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।